हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। इसको हम समझने के लिए 5 सिंपल पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जो हमें काफ़ी हद तक हेल्प करेगा समझने में कि पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथायरॉयड ग्लैंड किस तरह से काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगा, पर बेसिकली हमारे थ्रोट में, हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड के नीचे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं, यानी कि 2 पेयर्स रहते हैं जो कि एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं। इनको हम पैराथायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं और ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये पैराथायराइड हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और इसका बहुत सारे फंक्शंस हैं, पर कई बार हम इनको नज़रअंदाज कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 ग्लैंड्स हैं, बेसिकली 4 मस्टर्ड कलर ग्लैंड्स मौजूद हैं थायराइड के नीचे। इनको हम अगर रफली डिफाइन करें तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इनसे हम देखते हैं जो काम करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मसल्स के पंपिंग एक्शन में इनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो नर्वस सिस्टम है उसकी कंडक्शन में, उसकी वर्किंग में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि ये बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तो कैल्शियम लेवल एब्जॉर्प्शन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये तो हमने बताया कि बेसिकली 3 फंक्शंस, पर हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज कंसिडर करेंगे। इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि बॉडी में कहीं ना कहीं पीटीएच लेवल जो है, पैराथायराइड हार्मोन लेवल, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है या नहीं। बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर भी हम देखते हैं कि हाइपर पैराथायरिज्म या हाइपोपैराथायरिज्म डेवलप हो सकता है। वेल, पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं वो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से जुड़ा हुआ इसका फंक्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से अगर मैं बात करूं, अगर आप बॉडी में डाइट में अच्छे अमाउंट में कैल्शियम ले रहे हैं, इवन देन वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि हम देख रहे हैं कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जब हम चेक कर रहे हैं तो आइदर वो बहुत ज़्यादा लिमिट से ऊपर जा रहा है या बहुत ज़्यादा लो रह रहा है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे पीटीएच लेवल का डिस्टर्बेंस या मेल फंक्शनिंग हो सकता है। वहाँ चांसेस इस चीज़ के बढ़ जाते हैं आपके। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि ब्रिटल बॉन्स डेवलप हो रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर स्टोन फॉर्मेशंस नज़र आ रहे हैं और आपकी ब्लड के लेवल के अंदर जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम है वो अप्रोप्रिएट नहीं रह रहा प्रॉपर प्रिकॉशंस और प्रॉपर मेडिकेशंस के बाद भी, तो वहाँ पे पीटीएच लेवल चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपकी बॉडी में हाइपोपैराथायरिज्म की दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे बॉडी में कैल्शियम लेवल सडनली बहुत ज़्यादा कम रहने लग पड़ता है ब्लड के अंदर, और इससे हमें दिक्कत आती है। बिकॉज हम देखते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन के अंदर जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आ रहा है वो बोन से रीअब्जॉर्ब होकर बोन से जो है मूव कर करके ब्लड के अंदर आता है और ये प्रोसेस हमारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और वहीं अगर हाइपोपैराथायरिज्म है तो ये बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। अगर पैराथायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग को मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो विटामिन डी लेवल के ऊपर, फॉस्फोरस लेवल के ऊपर और कैल्शियम लेवल के ऊपर इसका काफ़ी अच्छा फंक्शनिंग रहता है। बोन्स में से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है ब्लड की तरफ, उसको ये मूव करने में हेल्प करता है। सेकंड थिंग इज जो फूड हम खा रहे हैं उसमें जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होना है कैल्शियम का, ये वहाँ पे काम करता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, जो किडनी है जहाँ से आपका सॉल्ट्स को फिल्टर किया जाता है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में ये हेल्प करता है। रिलीज एंड रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करता है। तो यानी कि ब्लड के अंदर मौजूद मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ कैल्शियम की फंक्शनिंग को मेंटेन करने का काम इसके ऊपर आता है। तो हमने जैसे बताया पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि कैल्शियम इम्बैलेंस अगर आपके ब्लड के अंदर नजर आ रहा है, यानी कि अगर इंक्रीज लेवल नजर आ रहा है तो हाइपर पैराथायरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड अगर लोअर लेवल जा रहा है तो हाइपोपैराथायरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिपेंडिंग अगर आपके बाकी सिम्टम्स सभी ठीक आ रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड अच्छा है, हर चीज़ आप इनटेक मेंटेन कर रहे हैं, इवन देन जो लेवल है कैल्शियम का ब्लड में चेंज शो कर रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत ये आ जाती है। और जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बोन्स में अगर आपका हाइपोपैराथायरिज्म डेवलप हो रहा है तो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस या ब्रिटल बोन जिसको हम बोलते हैं, वो चांसेस थोड़े से एनहेंस हो जाते हैं, थोड़े चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या आपकी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशंस के अंदर। पॉइंट नंबर 2, अगर कार्डियक डिसरिदमा या फिर हार्ट रेट एबनॉर्मलिटी हम देख रहे हैं एंड वहाँ पे हार्ट रिलेटेड कोई आप कंडीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इनिशियल स्टेजेस पे ये पॉसिबिलिटी हाई है कि पीटीएच हार्मोन इम्बैलेंसेस, बेसिकली हाइपोपैराथायरिडिज्म की दिक्कत जो है आपको डेवलप हो रही है, जो आपके कार्डियक फंक्शनिंग में, जो कार्डियक रिदम है हार्ट की पंपिंग में, उस पर इम्पैक्ट कर सकता है और इससे जो है डिसरिदमा
या इम्प्रॉपर रिदम जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है आपकी बॉडी पे विटामिन डी पे भी है, कैल्शियम पे भी है एंड फॉस्फोरस पे भी है, तो वो जो डिसरिदमा है वो उसकी वजह से डेवलप होना शुरू हो जाता है। मसल्स के अंदर ट्विचिंग या क्रैम्प्स का आना, ये भी पीटीएच डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है। इसमें हम मोस्टली हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को देखते हैं। बट अगर सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, टिंगलिंग सेंसेशन आपको महसूस हो रही है फिंगर टिप्स पे, लिप्स पे, फीट्स पे, तो वहाँ पे हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को इम्पैक्टेड फॉर्म में देखते हैं। तो यानी कि अगर बॉडी में आपके मसल्स के अंदर भी इम्पैक्ट आ रहा है, या ट्विचिंग्स आ रही हैं, या क्रैम्प्स आ रहे हैं, या फिट्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे पीटीएच डिसबैलेंस या पैराथायरॉयड हार्मोन डिसबैलेंसेस के चांसेस हो सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी थर्स्ट या प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और बहुत फ्रीक्वेंटली उसकी वजह से यूरिनेशन भी आना शुरू होता है। बट उस केस के अंदर हम पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं हमेशा आपके डायबिटीज़ को। बट अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं हो रहा है एंड स्टिल द सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे पीटीएच डिसबैलेंस के लिए भी इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो द फिफ्थ नंबर पॉइंट इज स्किन नेल्स, जिसमें हम देखते हैं कि स्किन के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन दो आपका टेम्परेचर वेरिएशन या वेदर चेंज नहीं है, मोस्टली विंटर्स में आपकी स्किन में ड्राइनेस आ सकती है। बट अगर कंडीशन रेगुलर रह रही है और कोई स्किन डिजीज नज़र नहीं आ रही है, तो पॉसिबली वो बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ पीटीएच हार्मोन हो सकता है। साथ ही साथ नेल्स भी ब्रिटल, नेल्स भी जल्दी टूटने लग पड़ते हैं। आपकी बॉडी में प्रोटीन लेवल ठीक है, आपकी बॉडी में आपका आयरन लेवल ठीक है, इवन देन अगर आपके नेल्स टूट रहे हैं, आपकी बॉडी में चांसेस हैं कि वहाँ पे पीटीएच डिसबैलेंस हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि वीकनेस फील करना, भूख ना लगना, डाइजेशन डिस्टर्ब होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, उल्टी का मन करना, ये भी कुछ ऐसे सिम्टम है जो हम पीटीएच में देखते हैं। तो इनको भी हम कंसिडर करते हैं जिस टाइम पे हम पीटीएच डिसबैलेंस को देखते हैं। अब जानें कि पीटीएच हार्मोन में हाइपो या हाइपर कंडीशंस क्यों डेवलप हो सकती हैं। देखिए, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है जब आपकी बॉडी में लो लेवल ऑफ पीटीएच लेवल रह रहा है। और ये कब हो सकता है? जब हमारी बॉडी में बोन्स के अंदर कोई कैंसर फॉर्मेशन हो गई है, या फिर पीटीएच ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, या विटामिन डी आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेना शुरू कर दिया है, ओवरडोजेज होना शुरू हो गई है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जिनके अंदर ये आपका पीटीएच लेवल जो है हाइपो फॉर्म में जा सकता है, लो जा सकता है, और वहाँ पर आपको इम्बैलेंस ऑफ पीटीएच डेवलप हो सकता है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में भी हम कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाना, या कैल्शियम का इनटेक कम लेना, या फिर आपका विटामिन डी का जो इनसफिशिएंट इनटेक है वो इम्पैक्ट करना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बॉडी में अटैक को डेवलप कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने आपको पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में बताने की कोशिश की, जो कि मोस्टली शायद अनअटेंडेड रहता है या फिर इग्नोर्ड फॉर्म में रह जाता है, जिसको कई बार हम डिटेक्ट नहीं करते हैं और इसकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं बॉडी में। तो ऑब्वियसली अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, 3 से 4 सिम्टम आपकी बॉडी में आ रहे हैं, तो इन डैट केस आपको पैराथायरॉयड हार्मोन को भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, ताकि पता रहे कि उसके इम्बैलेंस से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एंड मोर ओवर, अगर इसको हम टाइमली इरेडिकेट कर लेते हैं, टाइमली कंट्रोल कर लेते हैं, तो चांसेस ऑफ गेटिंग कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ट्यूमर फॉर्मेशन, इस तरह की कंडीशंस बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।